नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कक्षा 9 की 13 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 65 लेकर। यह वर्कशीट भूगोल की पाठ्य पुस्तक के चौथे अध्याय जलवायु से ली गई है और इसमें हमें मानसून की वापसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें मानसून की वापसी के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की 13 जनवरी की वर्कशीट नंबर 65 का अध्ययन जलवायु। मानसून की वापसी या परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। इस चित्र में भारत के मानचित्र में आप रेखाओं के माध्यम से उन स्थानों को देख सकते हैं जहां मानसून प्रारंभ में प्रवेश करता है और फिर वहीं से परावर्तित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। क्योंकि यहाँ स्थान का अभाव है इसीलिए अन्यत्र हम देखेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि सूर्य की किस गति के कारण मानसून शिथिल हो जाता है और इसका जवाब हम दे सकते हैं कि दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण। अगला सवाल है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे विनाशकारी है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसलिए हानिकारक होता है क्योंकि इसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है, विशेषकर भारत के पूर्वी तटीय प्रदेशों में। अगला सवाल है कि उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर में दिन असहनीय क्यों हो जाते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर में दिन उच्च तापमान तथा आर्द्रता के कारण असहनीय हो जाते हैं। अब अगले सवाल जो है वो सही और गलत को चिन्हित करने के हैं और दो सवाल इसके अंतर्गत शामिल हैं। पहला सवाल है कि मार्च के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। ये गलत है क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर की परिघटना होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाने के कारण पीछे हट जाता है। तो यह सही है। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की कक्षा 9 की 13 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।